हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे अपने घरों में मज़े से। और मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम किस बारे में बात करेंगे। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि अभी मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाई और उसका टॉपिक था एम्पैथी। आई मीन मुझे बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश में पता है लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें हिंदी में क्या कहते हैं या उर्दू में क्या कहते हैं। तो मैंने सर्च मारा कि अगर मुझे उस चीज़ के बारे में बात करनी है तो मैं कैसे कन्वे करूँ, क्योंकि मैं तो वही इंग्लिश का वर्ड बोल रही हूँ और बहुत से लोगों को नहीं पता कि उसको उर्दू में या हिंदी में क्या कहते हैं। तो बहुत से लोग और या बहुत सी साइट्स पे मुझे उसका ट्रांसलेशन एम्पैथी का यही मिला, सहानुभूति हिंदी में, और उर्दू में था कि हमदर्दी। लेकिन मुझे पता था कि ये करेक्ट नहीं है, तो मैंने और थोड़ा डिग किया टू फाइंड आउट कि क्या करेक्ट वर्ड होना चाहिए इसका। तो मुझे एक वर्ड मिला, हम एहसास, कि अपने जैसा एहसास करना किसी का। तो जो मुझे थोड़ा ठीक लगा कि ये वर्ड्स, मतलब मैंने सुना नहीं है लोगों में, या जितना हम उर्दू बोलते हैं हम हमदर्दी ही यूज़ कर लेते हैं ऑल्टरनेटिवली, लेकिन द करेक्ट वर्ड इज़ हम एहसासी। कि आप किसी का दर्द, किसी की परेशानी, किसी के हालात जो वो बोल के या नहीं बोल के भी बता रहा है, आप उसको महसूस करें उसकी तरह से। हमदर्दी तो सब कर लेते हैं, थोड़ी सी ऊपर से बाहर से हो जाती है कि ठीक है यार, चलो वो परेशान है, चलो उसकी कोई प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन हम फिर भी शायद उस तरीके से नहीं फ़ील करते उसकी परेशानी जैसे वो हमारी परेशानी हो। तो अगर कभी हमें किसी के बारे में बात करनी है या सोचना है, या कोई परेशान है, या किसी ने कोई डिसीज़न लिया है और वो आपको समझ में नहीं आ रहा, या किसी ने कुछ किया है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उस चीज़ के बारे में बात नहीं करें। आप ये सोचें कि जिन हालातों में वो है वो आपको नहीं पता, उसके दिमाग की क्या सिचुएशन है, वो क्या सोच रहा है, वो किस चीज़ से गुज़र रहा है, आपको नहीं पता। तो बहुत बार हम उस चीज़ में अपने आप को, अब उसके हम कहते हैं इंग्लिश में कि टू पुट योर सेल्फ इन अनदर्स शूज़, कि आप दूसरे की सिचुएशन में फ़िट होके सोचें कि उसने ये जो डिसीज़न लिया या ये जो काम किया वो किस वजह से किया। और अगर आपको नहीं समझ में आए तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस चीज़ के बारे में ना उससे पूछें ना किसी और से बात करें, और अगर कोई बात भी करे तो बोलें कि भाई अपनी अपनी बात करते हैं। दूसरे के बारे में वो भी गलत बात करना जो आपको सही लग रहा है कि यार हम किसी दूसरे बंदे को उसकी एब्सेंस या उसकी गैर मौजूदगी में डिस्कस कर रहे हैं, वो भी सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो आप उस डिस्कशन को वहीं एंड कर देंगे। मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी, और ऐसे नहीं करनी, हमें नहीं पता वो किस हालात से गुज़र रहा है या क्या सिचुएशन में है, तो हम अपनी अपनी बात करते हैं। इस चीज़ को मुझे याद है हमारे स्कूल में सिस्टर्स हुआ करती थी, तो वो बड़े अच्छी अच्छी चीज़ें बताती थी, उनके तरीके भी बड़े मज़े के होते थे। एक सिस्टर थी, वो हमेशा ब्लैक बोर्ड पे लिख के जाती थी MYOB, और बहुत बार हर चीज़ में कुछ पूछो या कुछ, तो वो बोर्ड की तरफ इशारा कर देती थी, DND या MYOB, डू नॉट डिस्टर्ब या माइंड योर ओन बिजनेस, कि आप अपने काम से काम रखें और दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करें। तो तब छोटे बच्चे थे, इतना समझ नहीं आया, लेकिन वो दिमाग में रह गया कहीं ना कहीं, वो ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए अल्फाज DND और MYOB, कि अपना बिजनेस माइंड करें, अपने काम से काम रखें। जिस चीज़ों में आपका कोई मतलब नहीं है, कोई गर्ज नहीं है, उन चीज़ों में क्यों पढ़ें, क्यों टाइम वेस्ट करें, क्यों अपना दिमाग, अपनी एनर्जी, अपने इमोशंस वेस्ट करें। लेकिन वो उस चीज़ के लिए नहीं है कि कोई परेशान हाल है तो आप उसको हाल नहीं पूछें, या अगर आप हाल पूछ रहे हैं तो सिर्फ क्यूरियोसिटी की वजह से पूछ रहे हैं, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है उसकी परेशानी दूर करने में। आप ये सोचेंगे आप उस हालात में होते तो उससे आप क्या करते हैं, या उसे क्या ऐसा कह दें कि उसको थोड़ी तसल्ली हो जाए, या क्या ऐसा कर दें कि उसकी थोड़ी परेशानी दूर हो जाए। तो अगर आपकी इंटेंशन नहीं है उसकी मदद करने की,
तो प्लीज़ मज़े लेने के लिए चटकारे लेने के लिए उससे ना पूछें। उस इंसान का जिसका दिल दुखा हुआ है उसको और दिल ना दुखाएं। अगर आप उसकी मदद नहीं कर सकते हैं, तो उसकी परेशानी नहीं दूर कर सकते हैं, तो उससे कोई अच्छी बात नहीं कह सकते हैं, तो बेहतर है कि हम चुप रहें, आप और मैं दोनों। तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो इतना फ़र्क ला देती हैं हमारे अपने वजूद में, जिससे दूसरा कि हम दूसरों के लिए परेशानी ना बने। हम ऐसा अपने आप को बना लें कि हमारे वजूद से किसी और को परेशानी नहीं हो, उसको प्रॉब्लम नहीं हो, और हमें ख़ुद भी प्रॉब्लम नहीं हो, कि हम ऐसे काम नहीं करें जिससे आगे चल के हमें ही परेशानी हो, चाहे वो दुनिया की चीज़ें हों, चाहे वो आखिरत की हों। तो आखिरत इज़, हाउ डू आई से इन इंग्लिश, इज़ लाइक आफ्टर लाइफ, दुनिया के बाद की ज़िंदगी, जिसमें नॉर्मली आई थिंक ज़्यादातर लोग बिलीव करते ही हैं कि हाँ, आखिरत की, दुनिया के बाद की जो हमारी ज़िंदगी है वो इस पे ही बेस्ड है कि आपकी ये ज़िंदगी कैसी है, आपने ये ज़िंदगी कैसे गुजारी, आपने क्या सीखा, आपने क्या सिखाया, आपने क्या अच्छी बातें सीख के सिखाई, कि आपने क्या अपनी बुरी बातें छोड़ दी, आपने किसकी दिल आज़ारी करी, या किसकी आपने दिल रहनुमाई करी, किसको अच्छी बातें बोल दी, किसकी आपने क्या मदद कर दी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। मतलब हर इंसान को बहुत कोई ग्रेट काम करने का मौका नहीं मिलता। हर इंसान गांधी नहीं बन सकता, हर इंसान टैगोर नहीं हो सकता, हर इंसान इकबाल नहीं हो सकता, लेकिन हर इंसान एक अच्छा इंसान ज़रूर बन सकता है। वो दिन में एक अच्छा काम ज़रूर कर सकता है, वो किसी की मदद ज़रूर कर सकता है, वो किसी से माफ़ी मांग सकता है, वो किसी से अच्छा ही कर सकता है। तो ये सब जो छोटी छोटी सी चीज़ें होंगी, यही काम आनी है आपके भी और मेरे भी। और इसीलिए ये वर्ड याद रखें, हम एहसासी, कि किसी की कोई भी तकलीफ़ है तो सिर्फ हमदर्दी नहीं करनी, हम एहसासी करनी है, कि उसकी परेशानी को अपनी परेशानी की तरह ही देखें। अगर कुछ मदद हो सकती है तो वो भी करें, और उसको जो आप बातें बोल रहे हैं वो ये सोच के बोलें कि अगर आपके ऊपर ये होती है हालात तो आप क्या करते बिल्कुल अपनाइयत से, प्यार से। तो अगली बार फिर किसी और अल्फाज के साथ जो मुझे भी नया पता चलेगा उर्दू में, इंग्लिश में जो पता है, और हम फिर बात करेंगे इसके बारे में। आपको कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।